हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग आईएसओ स्टैंडर्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ये यूजीसी नेट के यूनिट 5 में आईएसओ स्टैंडर्ड टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें मेंशन किया हुआ है आईएसओ 2709 को। तो आज हम लोग इस वीडियो में आईएसओ 2709 को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस टॉपिक से किस टाइप से एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं लाइब्रेरी साइंस के अलग अलग एग्जाम में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 1 अगस्त से ईएमआरएस लाइब्रेरियन के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है और उसका जो है डेमो लेक्चर 2 दिन के बाद होगा। तो उसका जो लिंक है वो मैं पोस्ट में डाल दूंगी। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। 6 से 7 बजे होगा 2 दिन के बाद, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आईएसओ 2709 को डिस्कस करते हैं। आईएसओ 2709 जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि आपको डिफाइन करता है, क्या बताता है, तो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में क्या आता है, ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आईएसबीएन नंबर, आईएसएन रिलेटेड वॉल्यूम, ये सारा चीज जो होता है किसी भी बुक का, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आईएसओ 2709 स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। इसके बाद जो है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आईएसओ सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था, तो आईएसओ जो है सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1951 में और उसके बाद जो है अलग अलग मल्टीपल टाइम्स इसका क्या हुआ, रिवीजन होते रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आईएसओ से रिलेटेड अगर आपसे हिस्ट्री पूछा जाए तो आईएसओ जो है सबसे फर्स्ट क्रिएट किया गया था एनसी निशो स्टैंडर्ड Z39.2 के द्वारा। ये जो है सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है जो कि फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहला स्टैंडर्ड बनाया गया था, जिसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएसओ स्टैंडर्ड किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो हेनरिएटा अब्राहम। हेनरिएटा अब्राहम जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जो कि जिन्होंने मार्क फॉर्मेट को डेवलप किया है, किसके लिए, तो लाइब्रेरीज के लिए। आईएसओ का जो है बाद में रिवाइज्ड और सेकेंड एडिशन कब आया है, तो 1981 में, और इसका फर्स्ट वर्जन कब आया, तो 1951 में। आईएसओ 2709 का जो लेटेस्ट वर्जन आया था वो कब था, तो 2008 में। तो आपको ओनली इस स्लाइड से याद रखना है ये कि आईएसओ स्टैंडर्ड को किसने डेवलप किया है, तो हेनरिएटा अब्राहम ने। इसका फर्स्ट वर्जन आया था 1951 में, सेकंड और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया है, रिवाइज्ड एंड सेकंड एडिशन जो आप कहिए, वो 1981 में आया है। और जो लेटेस्ट वर्जन आईएसओ 2709 का था वो 2008 में आया। तो इस तरह बोला जाता है आईएसओ 2709:2008। अब देखिए नेक्स्ट, आईएसओ 2709 के स्ट्रक्चर से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। आपको मैं बस उतना ही बताऊंगी जितना आपको एग्जाम के लिए नेट क्वालिफाई करने के लिए है ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैं आपको बता रही हूँ इसी से रिलेटेड आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आ रखे होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ आईएसओ 2709 में जो अगर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर में आपका 4 पार्ट्स आता है, रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डाटा फील्ड्स और रिकॉर्ड सेपरेटर। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि रिकॉर्ड लेवल जो है इसमें कितना कैरेक्टर होता है, तो रिकॉर्ड लेवल में आपको 24 कैरेक्टर होता है जो फिक्स्ड लेंथ का होता है। डायरेक्टरी आपका वही वेरिएबल होता है, मतलब इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होता है, जिसमें डायरेक्टरी के अंतर्गत आता है आपका टैग, लेंथ ऑफ डाटा फील्ड, स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, सेगमेंट आइडेंटिफायर और अकरेंस आइडेंटिफायर। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका पूछा जाता है तो टैग में 3 कैरेक्टर हो गए, लेंथ ऑफ डाटा फील्ड में 4 कैरेक्टर, स्टार्टिंग कैरेक्टर में 5 कैरेक्टर, सेगमेंट आइडेंटिफायर में 1 कैरेक्टर और अकरेंस आइडेंटिफायर में 1 कैरेक्टर। तो टोटल डायरेक्टरी आपका कितना कैरेक्टर का हो गया, तो 14 कैरेक्टर्स का। आपको क्वेश्चन यही याद रखना है कि रिकॉर्ड लेंथ से ही बार बार पूछा जाता है कि रिकॉर्ड लेवल कितने कैरेक्टर का होता है, तो 24 कैरेक्टर का। और ये पूछा जाता है कि रिकॉर्ड लेवल जो है फिक्स्ड लेंथ का होता है कि वेरिएबल लेंथ का। तो आपको याद रखना है कि रिकॉर्ड लेवल फिक्स का होता है लेकिन डायरेक्टरी जो होता है वेरिएबल होता है। नेक्स्ट है डाटा फील्ड इंडिकेटर। डाटा फील्ड इंडिकेटर के अंदर क्या क्या आता है, इंडिकेटर, सब फील्ड आइडेंटिफायर, सब फील्ड और फील्ड सेपरेटर। इंडिकेटर 2 कैरेक्टर का होता है, सब फील्ड आइडेंटिफायर 2 कैरेक्टर का, सब फील्ड वेरिएबल होता है और फील्ड सेपरेटर 1 कैरेक्टर का होता है। रिकॉर्ड सेपरेटर क्या होता है, रिकॉर्ड सेपरेटर जो होता है किसी भी रिकॉर्ड का फाइनल कैरेक्टर होता है और ये एक सिंगल कैरेक्टर होता है।
ठीक है। तो ISO 2709 से ओनली आपको इतना ही पढ़ना है कि ISO 2709 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम लोग को बताता है। ISO जो है सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1951 में। ISO को डेवलप किया हेनरिक अब्राहम ने। इसका फर्स्ट वर्जन आया 1951 में, रिवाइज्ड और सेकेंड एडिशन आया 1981 में, और इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ISO 2709 जो 2008 में आया। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आता है रिकॉर्ड लेवल, डायरेक्टरी, डाटा फील्ड्स और रिकॉर्ड सेपरेटर, जिसमें रिकॉर्ड लेवल जो होता है आपका 24 कैरेक्टर का होता है जो फिक्स्ड होता है। डायरेक्टरी आपका 14 कैरेक्टर का हो गया जिसमें टैग, लेंथ और डाटा फील्ड, स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, सेगमेंट आइडेंटिफायर, अकरेंस आइडेंटिफायर आता है। फिर उसके बाद आपका आता है डाटा फील्ड इंडिकेटर, जिसमें इंडिकेटर 2 कैरेक्टर, सब फील्ड आइडेंटिफायर 2 कैरेक्टर, सब फील्ड वेरिएबल, फील्ड सेपरेटर 1 कैरेक्टर, और रिकॉर्ड सेपरेटर आपका फाइनल कैरेक्टर होता है और ये एक सिंगल कैरेक्टर का होता है। तो अब हम लोग इस ISO 2709 से क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे टॉपिक से किस टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, जो आप लोग जो भी EMRS के लिए जो मेरा कोर्स है उसमें भी पढ़ाने का मेरा स्ट्रक्चर यही होगा कि पहले मैं आपको जो है UGC लेवल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगी और पहले आपको हर एक टॉपिक का डिटेल वाइज लेक्चर, डिटेल वाइज टॉपिक आपको समझा दूंगी, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा। और गूगल मीट पे आपका लाइव लेक्चर होगा, तो आप लोग सबसे पहले डेमो लेक्चर को जरूर अटेंड करें जो 2 दिन के बाद होगा, और इससे आप लोग को पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का क्या वे रहेगा आप लोग को लेक्चर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन है ISO 2709 इज ए स्टैंडर्ड दैट पर्टेन्स टू डाटा इंक्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ISO 2709 जो है एक स्टैंडर्ड है जो क्या बताता है आपको, तो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है ISO 2709 स्पेसिफाइज द फॉर्मेट फॉर ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स या इमेज फाइल्स। तो ISO 2709 जो है आपका क्या बताता है, तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ एन ISO 2709 बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, फिक्स्ड फील्ड एंड वेरिएबल फील्ड फॉर्मेट, ऑडियो एंड वीडियो सेक्शन, डायरेक्टरी एंड बुकमार्क्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड प्रीफेस। तो आपका जो की कंपोनेंट्स क्या था, तो इसमें जो आपका की कंपोनेंट्स था वो फिक्स्ड फील्ड एंड वेरिएबल फील्ड फॉर्मेट था। फिक्स्ड फील्ड में आपका रिकॉर्ड लेंथ आता है, वेरिएबल में आपका डायरेक्टरी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ISO 2709 is widely used in which domain or industry, telecommunication, finance and banking, library information science या health care and medicine। तो ISO 2709 जो है आपका वाइडली कहाँ यूज होता है, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कंसिडर्ड मोर मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल देन ISO 2709, मार्क 21, AACR2, डुब्लिन कोर या लोकस। तो जो इसका आंसर वो क्या है, वो है मार्क 21। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज ISO 2709 कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज। It enables sharing of multimedia files between libraries. It allows for the exchange of bibliographic records between library system. It provides guidelines for organizing physical library spaces. It facilitates access to subscription-based online databases. तो जो इसका आंसर है किस तरीके से ISO 2709 जो है कंट्रीब्यूट करता है रिसोर्स शेयरिंग में लाइब्रेरी के, तो ये क्या करता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को अलग अलग लाइब्रेरी में एक्सचेंज करने में परमिशन देता है, अलाउ करता है। तो ये था, इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कुछ पॉइंट है जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ISO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 23 फरवरी 1947, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।